अजीजा ने गिरामी वकार, आइए मुस्तफ़ा का किरदार देखिए। मेरे आका मदीने के अंदर मौजूद है, ताजदार मदीना सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। और उस वक्त में जबकि बड़े बड़े सफीर कई मुल्कों के बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका जलवगर है। मदीने के अंदर एक औरत है, लोग कहते हैं दीवानी है, लोग कहते हैं पागल है, लोग कहते हैं अकल नहीं है इसके पास में, ये लोगों को परेशान करती है, ये लोगों को सताती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका सफीरों के साथ बैठे हैं, वो औरत आ गई। औरत ने आने के बाद में मेरे आका के चेहरे नूर पर नजर डाली, मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा को देखा, मुस्तफा ने उस औरत को देखा। इस औरत ने इशारा दिया, इशारा करके कहने लगी इधर आ जाइए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज करने लगे, लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो औरत बुला रही है ये पागल है, इसकी आवाज पर न जाइए। मगर मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूँ, हर किसी की बात सुनता हूँ। मेरे मुस्तफा उठे, उस औरत के साथ चल दिए। वो आका से बातें करने लगी, चलते चलते बातें होने लगी। मेरे मुस्तफा उसकी बातें सुनते गए, गलियों से गुजरते गए, बातें सुनते गए, आगे बढ़ते गए, बातें सुनते गए, रास्ते तय करते गए। सारे मदीने के चक्कर लगा लिए, शाम हो गई। अब वो औरत कहती है अब आप चले जाइए, मैं भी घर जाती हूँ। अल्लाह सोचो जरा, हमारे सामने बैठकर अगर कोई ज्यादा बात करे, हम कहते हैं इरिटेशन हो रहा है, हम कहते हैं इसने दिमाग चाट लिया, हम कहते हैं इसने पका के रख दिया। मगर सुनो जरा, अखलाक़े मुस्तफ़ा ये है, पागल औरत है मगर आका सारे दिन उसकी बात सुनते रहे। और करम शाम को ये फरमाया, आका ने फरमाया अगर तुझे कल भी बातें करनी हो, दिल हल्का करना हो, तो मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आ जाना, मुझे बुला लेना, मैं फिर तेरी बातें सुनूंगा और तेरे दिल को तस्कीन पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये किरदार मुस्तफा, ये अखलाक। हमारे तो मियाँ घर में हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और जब बाप बेटे से बात करना चाहे तो बेटे के पास टाइम नहीं है। अरे यार अब्बा एक बात बार 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 घोट रहे हो, कहाँ दिमाग चाट रहे हो मेरा, बोलो बोलो। एक बात अब्बा बार बार कह जा रहे, तेरा बाप पागल नहीं है मगर तू अपने बाप की बात सुनने को तैयार नहीं। तेरी माँ पागल नहीं है, बस वो बूढ़ी हो गई है तो तू उसकी बात नहीं सुनता। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार तो ये है, अगर कोई पागल भी आ जाए तो मुस्तफ़ा उसकी भी दिलजोई फरमाते हैं, उससे भी बातें किया करते हैं। ये अखलाक़ मुस्तफ़ा। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं यार दिमाग चाट रहा है। कोई शख्स अगर महल्ले में बुजुर्ग लोग, नमाजें पढ़ने वाले, अगर ये बैठ के किसी से दीन की बातें करने लगे, कहता है यार ये बुड्ढे 4 दिन से नमाज क्या पढ़ने लगे, दिमाग पका दिया इन्होंने, है नहीं? ओए जवानों, ये दिमाग नहीं पकाते, ये तुम्हें सिखाते हैं। होशियार हो जाओ, आज इनके बाल सफेद हुए हैं, ये तुम्हें बता रहे हैं कल इस सिचुएशन में तुम रहोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पागल कहती नजर आएगी। आज अखलाक़ मुस्तफ़ा से सीखो और हुजूर के दीवाने बन जाओ। एक जवान एक औरत के पीछे पीछे चलने लगा। औरत ने पीछे मुड़ के देखा, चल पड़ी आगे।
ये जवान फिर भी उसके पीछे पीछे, एक नजर चेहरे पे पड़ गई थी तो पीछे पीछे हो लिया। जब उस लड़की ने देखा कि ये रुकता नहीं, मेरे पीछे ही आए जा रहा है, आगे जाकर वो रुकी और रुकने के बाद में उसने कहा कि क्या वजह है जो तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये जवान कहने लगा, मैंने जब से तुझे देखा है मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, तुझसे मोहब्बत हो गई। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहा? कहने लगा दिल को सुकून नहीं, दिल को करार नहीं, तेरा चेहरा देखा तुझसे मोहब्बत कर बैठा। का कितनी मोहब्बत हो गई? का बहुत हो गई। कितनी हो गई? लड़की कहने लगी कितनी? कहने लगा इतनी के तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा, तेरे हुस्न में खो गया। तो वो लड़की कहने लगी सुन, अभी तूने मुझे देखा है, मेरा हुस्न देखकर मुझसे मोहब्बत करने लगा, मगर सुन मेरे पीछे मेरी एक बहन आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हसीनो जमील है। अगर तुझे मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं उससे कर। वो ज्यादा हसीनो जमील है, वो ज्यादा खूबसूरत है। जब इसने ये बताया तो जवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, रास्ता बदल लिया, पीछे को चल पड़ा। लड़की ने कहा किधर चला? कहा तूने ही तो बताया है तेरी बहन तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा इधर आ। बुलाया इमाम साहब, बुलाने के बाद में एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उसने कहा मारती क्यों है? कहने लगी इसलिए मारती हूं, तू तो अभी कह रहा था बड़ी मोहब्बत हो गई, तू तो अभी कह रहा था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने तुझे अपनी बहन के बारे में बता दिया तो तू फौरन मेरी मोहब्बत भूल बैठा। सारी मोहब्बत चली गई, सारा प्यार कहाँ गया, वो मोहब्बत कहाँ गई? तू तो कहता था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा हुस्न की बात सुनी तो पीछे चल पड़ा। इसने कहा तूने ही तो कहा था कि मैंने तेरा इम्तिहान लिया। अजीजों आज यही हाल हमारा है, हम दावा तो करते हैं हमें आका से प्यार है, मगर हम पीछे मुड़ मुड़ के कभी अमेरिका की मोहब्बत में मॉडर्निटी को अपनाते हैं, कभी अंग्रेजों के कल्चर को उनकी मोहब्बत में अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हुजूर की गुलामी सबसे अहम, रह नहीं पाएंगे इस्लाम के सिवा, मगर रोजाना हाल ये, हमारी हालत ये कि हम इस्लाम के कवानीन भी तोड़ रहे हैं। यही हाल आज हमारी मोहब्बत का है। ये रिश्ता हमारा जो कमजोर हुआ है, इसकी वजह जानते हो? ये हुजूर से जो रिश्ता कमजोर हुआ हाजी साहब, इसकी वजह है दुनिया की चमक। दुनिया की चमक हजरत ये बड़ी खतरनाक चीज है। दुनिया की रंगीनियों में जब बंदा खोता है, जब उसमें महव हो जाता है ना, फिर उसके अंदर लालच पैदा होता है, लालच जन्म लेता है, फिर खुलूस रुखसत होता है, मोहब्बत कमजोर होती है, लालच जब आता है। आज यही हाल हमारा है। मोहब्बत का दावा तो है, मगर सीरत रसूल पे अमल नहीं करके हम गोया ये सबूत दे रहे हैं कि हम दावे में पक्के हैं मगर अमल में कमजोर हैं। दावा तो है हम आशिक रसूल हैं, मगर आशिकों की पहचान आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देखे? जी बोलिए। देखे हैं।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब सुबह को जाते हैं, आपने देखा होगा वो एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उनकी एक ड्रेस होती है। ठीक, आपने कोई कंपनी देखी होगी, उसके वर्कर देखे होंगे, उनका एक ड्रेस कोड होता है। आपने किसी होटल में जाकर देखा होगा, वहां के जो वेटर होते हैं उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। क्या अजीब बात हुई ना, होटलों में रहने वाले ड्रेस कोड फॉलो करें, उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म, एक छोटे से छोटे स्कूल की यूनिफॉर्म, एक कंपनी की यूनिफॉर्म, मगर पैगंबर मुस्तफा की उम्मत की कोई यूनिफॉर्म नहीं। जी, बहुत अच्छा पैगाम है। कोई ड्रेस कोड नहीं। जी, ड्रेस कोड तो है। क्या है मुसलमान तेरा ड्रेस कोड, क्या है तेरी यूनिफॉर्म? वो है जो मुस्तफा ने पहना, पसंद किया, वही एक मोमिन का ड्रेस कोड है, वही यूनिफॉर्म है। मगर हमने मुस्तफा के ड्रेस कोड को नहीं अपनाकर अंग्रेजों के ड्रेस कोड को अपना लिया। मुस्तफा की दी हुई यूनिफॉर्म को, इस लिबास को, ये कुर्ता पैजामा, ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, इस यूनिफॉर्म को खत्म करके हमने वो यूनिफॉर्म पकड़ी जो अंग्रेजों ने हमें दी। टाइट पैंटें हमने जींस की पहनी। जब हम मस्जिदों में गए तो उन टाइट पैंटों ने हमें नमाजें सलीके से नहीं पढ़ने दी। ये बात हक है। इस लिबास के अंदर बंदा जितना कंफर्टेबल होता है, जितने सुकून से नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ सकता। जी जी। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं और वो ड्रेस बिल्कुल सही है, तो फिर जो ड्रेस आप पहनते हो वही अपने इमाम साहब को ला कर दो। इमाम साहब आप भी पैंट शर्ट में नमाज पढ़ाइए। बात सही है। तो इमाम साहब की जैसी बात आई, आप कहेंगे अरे यार शर्म नहीं आ रही, मौलाना आदमी हो के तुम पैंट शर्ट पहनने की बातें कर रहे हो। तो जब ये जुमला कहते हो शर्म नहीं आ रही, मौलाना होकर पैंट शर्ट की बातें करते हो, तभी अगर मौलाना तुमसे कहे शर्म नहीं आ रही, नबी का उम्मती होकर पैंट शर्ट की बात करता है। बहुत 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 माशाअल्लाह। जितना एक मौलाना नबी का उम्मती है, उतना ही एक आम आदमी नबी का उम्मती है। हम मुसलमान उम्मती होने में दोनों बराबर, दोनों पर शरीयत के बराबर उसूल, बराबर कानून। अगर इमाम साहब की दाढ़ी कटी देखी तो क्या इनके पीछे नमाज नहीं होगी? बिल्कुल मसला भी यही है जी। लेकिन तू जो दाढ़ी काट के चिकना बन के एक एक बाल निकाल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, तूने कभी सोचा इस हाल में इस चेहरे को क्या तेरे नबी पसंद फरमाएंगे? जी, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। सीरत मुस्तफा का जलसा है तो सीरत तो अपनाओ नबी की। ये दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है। ताजदारे मदीना ने तुम्हें और मुझे ये यूनिफॉर्म दी, ड्रेस कोड दिया। सुन्नियों, आशिकों, ये ड्रेस कोड आपके साथ है। आप हजारों में खड़े हो तो अलग नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे हजारों की भीड़ में। जी, चेहरे पे अगर दाढ़ी होगी, हमने खुद तजुर्बा किया और देखा, हम पूरे मुल्क में सफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजलो करम से सफर करते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आपका एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीरें होती हैं। उसी लिहाज से सफर होते हैं। अपना तजुर्बा बता रहे हैं। ये सर पे जब टोपी होती है ना, चेहरे पे दाढ़ी, आदमी दूर से देख के इज्जत के साथ बात करता है। जी, आप उन नफरती चिंटुओं को छोड़, वो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हैं, रेंग रहे हैं।
अक्सर आबादी हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के लोगों की वो है जो आज भी दाढ़ी वाले की इज्जत करते हैं, दाढ़ी वाले का एहतराम करते हैं। मियाँ हमने तो ये देखा, हमसे बड़ी उम्र वाले भी हमें इज्जत के साथ कभी कभी चचा कह दिया करते हैं। हमें उस पर बुरा नहीं लगता, खुशी इस बात की होती है ऐ मेरे नबी की सुन्नत, ये इज्जत भी तूने अता की है। उम्र में हमसे बड़ा है लेकिन फिर भी हमको इज्जत दे रहा है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वो चाहे तो तू तड़ाक करके बोल सकता है, बोल सकता है, हम क्या कर लेंगे। लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ ड्रेस कोड है जो हर जगह इज्जत दिलाता है। याद रखना, इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है, इज्जत मुस्तफा के तरीके में है, इज्जत मुस्तफा की शरीयत में है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और फिर इज्जत मोमिनों के लिए। जी ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, सच्चे मोमिन बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, इज्जतें हर तरफ मिलेंगी, हर तरफ इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। आओ जरा सी बात और करके बात को जल्दी खत्म करते हैं। बात इज्जत की है तो सुनो सुनो जरा देखो, मदीने के अंदर, मक्के के अंदर आपने बहुत सुना होगा गुलामों को अज़ियतें दी जाती थी, गुलामों को मारा पीटा सताया जाता था। मैंने पहले भी अर्ज किया था, गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऐ लोगों, महलतपुर वालों, गुलामों को बड़ा जलील करके रखा जाता था, मगर जब तक वो कुफ्फारे मक्का के गुलाम रहे कहीं कोई इज्जत नहीं मिली। मगर फिर वही गुलाम जब इमामुल अंबिया के गुलाम बन गए तो फिर इस उम्मत के इमाम बन गए। एक काले रंग के हजरत बिलाल को आका ने कितनी इज्जतों से नवाजा, मुस्तफा जान रहमत ने उम्मत का इमाम बना दिया। आओ जरा देखो, फतह मक्का का मौका है, अल्लाह अल्लाह बुतों को तोड़ा गया। मुस्तफा कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आका के हाथ में एक छड़ी है, मुस्तफा जान रहमत बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं, बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं। अल्लाहु अकबर, बुतों को गिरा दिया गया। अब मेरे आका ने आवाज लगाई, बिलाल कहाँ हो? आ गए हजरत बिलाल, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, आका गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल एक काम करो, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ दो। अल्लाहु अकबर, बड़ा खास मौका था, फतेह मक्का का मौका था। कुछ लोगों ने कहा आज भी बिलाल को खड़ा कर दिया, आज भी बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों की मर्जी ये थी किसी और से आज अजान पढ़वाई जाए, मगर मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से फरमाया, जुमला सुनिए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सुनो, मदीने में बिलाल अजान पढ़े, मस्जिद नबवी में अजान की बात हो तो बिलाल पढ़े, सफर में अजान बिलाल पढ़े, जंग के मैदान में अजान बिलाल पढ़े। आका ने फरमाया, हर मौके पर बिलाल अजान पढ़े, और आज ये इतना बड़ा मौका आया है तो आज क्यों बिलाल अजान न पढ़े? आका ने फरमाया, बिलाल तुम मेरे मुअज्जिन हो, आज भी तुम ही अजान पढ़ोगे ताकि मक्के वालों को पता लग जाए, जो दुनिया की गुलामी को छोड़कर मुस्तफा की गुलामी में आता है, महबूबे खुदा उसे इतनी इज्जत देते हैं, जमीन से उठाकर काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्तफ़ा के गुलाम उलमाए अहले सुन्नत। इज्जत तो मुस्तफ़ा की बारगाह में, एक गुलाम हुजूर की बारगाह तक हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंचा था। वक्त गुजरा, काफी वक्त, सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई। पहला निकाह हुजूर ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया। वो गुलाम हुजूर की बारगाह तक पहुंच गया। सुने, आखिरी बात शायद ये मेरी होगी। हुजूर की बारगाह तक वो गुलाम आ गया। थक गए होंगे ना आदमी जी। हाय हाय, ये आपका अंदाज, हाय हाय, बड़ा मासूमाना अंदाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थक गए मतलब अगर नहीं थके हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उस गुलाम के घर वालों को जैसे तैसे पता लग गया कि हमारा बेटा मदीने में है। अब घर वालों को पता लगा बेटा परसों से जुदा हो गया था, कहीं चला गया था, फिर वो उधर गुलाम बन गया। अब घर वालों को पता लगा किसी का बेटा गायब हो जाए, खो जाए। पोस्टर लगाते हैं ना गुमशुदगी का कि ये गुमशुदा है, इसकी तलाश है, कोई बताएगा तो इनाम मिलेगा। फिर कहीं से कोई खबर आ जाए तो दौड़ के जाते हैं जल्दी। उस गुलाम के घर वाले हुजूर की बारगाह में आ गए। ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए। आकर कहने लगे हमारा बेटा आपके यहाँ गुलाम है, आप कीमत ले लीजिए मगर हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अब गुलाम का नाम बताऊंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, सुभान अल्लाह, सुभान, जिन्हें हुजूर ने अपना बेटा बना लिया था। घर वाले आए, आकर कहने लगे हमारे बेटे की कीमत ले लो, आजाद कर दो, हमारे हवाले कर दो। मेरे आका ने फरमाया मैं बुलाता हूँ, अगर वो जाने को राजी हो तो कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, लेके चले जाना, आजाद कर दिया जाएगा। जी माशाअल्लाह, सुभान। ताजदारे मदीना ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। आ गए हजरत ज़ैद बिन हारिसा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा मिलो इनसे। मुलाकात की। घर वालों ने देखा तो बहुत आंखों में आंसू थे, सीने से लगा लिया। कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। हाय, परसों से जो बेटा माँ से जुदा हो, जब उसने माँ का जिक्र सुना होगा, उसको माँ की मोहब्बत ने किस कदर जोर से उसके दिल को झंझोड़ा होगा ना। बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरे गम में रोती है। घर वालों ने कहा बेटा तेरी बहनें तुझे बड़ा याद करती हैं, तेरे रिश्तेदार तेरे लिए रोते हैं, चल हमारे साथ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर जाना चाहो तो चले जाओ, इजाजत है। अब सुनो जुमला गौर से। जी मैंने कहा ना गुलामी सबसे बड़ी मुसीबत थी, तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। बोलो जोर से। अगर यहाँ आपको जबरदस्ती बिठा कर रखा जाए तो आप क्या सोचेंगे? भाई किसी तरह आजादी मिले, हम यहाँ से निकले। तो आपको यहाँ से क्या चाहिए? समझदार लोग हैं, नहीं बोले। अरे यहाँ से आजादी नहीं, यहाँ तो जितना वक्त मिल जाए गनीमत है। जी इश्क मुस्तफा में जो कैद हो गया फिर उसकी ही तो जिंदगी बनती है जिंदगी। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मौका मिला है, आका ने फरमा दिया है आजादी तैयार है, जाना चाहो चले जाओ। तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। होता तो ये फौरन तैयार हो जाते।
मगर गौर से सुनो, मेरे आका ने फरमाया ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा आका के कदमों में आ गए। मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ के गोया यूं कहा होगा जैसा मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अर्ज करने लगे आका, या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी दुनिया की आजादियों से बेहतर है। या रसूल अल्लाह अगर इधर आपकी गुलामी मिल जाए तो उधर जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया। एक एक बात गौर से सुनो। हमें एक साहब मिले जो उम्रा करके आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हजरत हमने उम्रा किया, काबे का तवाफ किया। कहने लगे ये काबा तो वो है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हमने कहा हाँ। कहने लगे कि एक काबा और भी तो है जो पहले से मौजूद था, फरिश्तों ने बनाया था। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। काबा यही है, इसी को अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने बनवाया। फरिश्तों से फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए, यही काबा है, इसी को फिर से तामीर किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया तो फिर ये काबा, इसकी दीवारें गिर गईं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसी काबे को तामीर करवाया। काबा एक ही है जमीन पर, जमीन का सेंटर, पूरी रूए जमीन का सेंटर है, बीचों बीच है काबा। दुनिया में वही एक काबा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। वो दुआ कुरान में मौजूद है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान के अंदर मौजूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार मैंने काबा तामीर कर दिया। ऐ मौला, जब मजदूर कोई काम करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है। या अल्लाह मैंने तेरा घर बनाया, काबा तामीर किया, ऐ मौला मैं भी तुझसे मजदूरी मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम बोलो क्या मांगते हो। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। अर्ज करने लगे मौला तेरा घर बनाना मैंने तेरे हुक्म पर तेरा घर बना दिया। या अल्लाह तेरे घर को मैंने आबाद कर दिया, तेरे घर को मैंने बना दिया, मगर इस घर को आबाद करने वाला रसूल तू भेज दे। या अल्लाह इस घर को आबाद करने वाला, काबे को आबाद करने वाला अपना प्यारा महबूब दुनिया में भेज दे। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, मौला मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। या अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल
में पैदा फरमा दे। ऐ मौला अपना महबूब मेरी नस्ल में अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए मेरे आका दुआए इब्राहिम का सिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे बढ़िए। हजरत इब्राहिम ने भी दुआ मांगी, सारे पैगंबरों ने भी बशारतें दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है, ये भी आसमानी किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून उसके अंदर मौजूद। अब जरा एक तो कानून आपको सुनाता हूँ, बात आपकी समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुनो। अल्लाह अकबर। उनकी उम्मत का कानून था, अगर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में किसी आदमी ने कोई गुनाह कर लिया तो सुबह को उसके माथे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था कि रात इस आदमी ने ये गुनाह किया है। अल्लाह। ए बच्चे, बैठ जा, बैठ जा। रात में अगर किसी ने कोई गुनाह किया, गौर से सुनो मेलकपुर वालों, रात में गुनाह किया, सुबह पेशानी पर लिखा हुआ है। मगर आज जरा अपने आप को देखो, गुनाह करने के बाद क्या किसी की पेशानी पे लिखा हुआ होता है क्या इसने ये गुनाह किया? नहीं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम उसके अंदर लिखा हुआ है। एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, सबके सामने वो गुनाह करेंगे, मगर फिर भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। अल्लाह उनके गुनाहों को छुपा देगा। अल्लाह ताला उनकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला ये उम्मत जो इतनी शान वाली है, जिसके गुनाहों पर तू पर्दे डालेगा, ऐ मौला जिसकी ऐब पोशी फरमाएगा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो। अब आप जरा गौर करते चले, अल्लाह ने फरमाया कैसे अता कर दूं ये उम्मत, ये तो महबूब की उम्मत है। वरक पलटा, आगे फिर आप तौरात पढ़ने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फिर एक कानून सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती अगर सदका देता था तो सदके वाली चीज को लाकर मैदान में रखा जाता था, फिर एक बिजली आती थी आसमान से, वो उसको या तो जला देती थी या उठाकर ले जाती थी। सदका कबूल। और जिसका सदका रखा रह गया वो चीज रखी रह गई, बिजली नहीं आई तो सबको पता लग जाता था इसका सदका कबूल नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी कि उस उम्मत की शान ये होगी, वो हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके रात के अंधेरे में किसी को सदका देंगे, इधर वो देगा, उधर अल्लाह उसका सदका फौरन कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मौला ये बड़ी शान वाली उम्मत है, ऐ परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत आखिरी पैगंबर की उम्मत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे फिर तौरात पढ़ने लगे, अगली उम्मतों ने गुनाह किए, अजाब आ जाता
था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे करम फरमाया। सुनिए, हजरत मूसा तौरात के अंदर पढ़ रहे हैं, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, वो गुनहगार तो होंगे, खताकार तो होंगे, सियाकार तो होंगे, मगर फिर भी उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, फिर भी अल्लाह ताला अगली उम्मतों की तरह उन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। जब इतना इनकार अल्लाह की बारगाह से सुना तो हजरत मूसा ने दुआ की। अब वो दुआ सुनो, अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना तो करम फरमा दे कि मुझे मूसा को अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। आका आए बाद में, चर्चा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बशारत दी। कुरान गवाही देता है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत ईसा ने तो अपनी उम्मत को नाम भी बता दिया। ऐ उम्मत मोहम्मद खुश हो जाओ, आशिकों किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने उस महबूब का उम्मती बनाया है कि वो दुनिया में लबादे बशरियत में बाद में आए। चर्चा उनका पहले होने लगा और मुस्तफ़ा के सदक़े हम गुनहगारों का भी चर्चा पहले होने लगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। तो देखो ना कितनी शान वाले हैं हमारे आका, हैं शान वाले हुजूर। इधर महलकपुर वालों मेरी तरफ देखो, हैं शान वाले हुजूर, कितनी शान वाले। मेरे मुस्तफा की शान जरा मुलायजा फरमाइए, क्यों मोहब्बत न की जाए आका से। इमाम साहब, क्यों मोहब्बत न की जाए आका से। मोहब्बत के तकाजे आप जानते हैं, किन किन वजहों से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत करने की जो वजूहात होती हैं, हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन, कोई वजह हो। एक वजह मोहब्बत की ये होती है, हम किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उसका हम पर कोई एहसान होता है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? एक मोहब्बत की वजह यह है कि हम पर किसी ने एहसान किया तो हम ऑटोमेटिक दिल उसकी तरफ रागिब होगा, माइल होगा, ये हमारा मोहसिन है, इसने एहसान किया है। ऐ लोगों, अगर ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है कि अपने मोहसिन से मोहब्बत की जाए, तो फिर सबसे ज्यादा तो आका से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि सरकार से बढ़कर एहसान करने वाला उम्मत पर कोई नहीं। उम्मत पर बड़े एहसान है आका के। अगर इस वजह से मोहब्बत की जाती है कि ये हमारा मोहसिन है, तो मोहसिन इंसानियत मुस्तफ़ा, मोहसिन आदमियत मुस्तफ़ा, मोहसिन उम्मत मुस्तफ़ा, मोहसिन इंसानियत मुस्तफ़ा। अल्लाह के नबी ने कितने एहसान किए। इंसान इंसान कब बना? जब मेरे मुस्तफ़ा ने एहसान किया। आदमी आदमी कब बना? जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस पर एहसान किया। इसे तो सलीका नहीं था, इसे तो
शऊर नहीं था। ये क्या जानता था? ये तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता था। ये तो बात बात पर तलवारें उठाता था। एहसान मदीने वाले का है, इंसान को इंसान बना दिया। बेटी की मोहब्बत दिल में डाल दी, औलाद का प्यार दिल में डाल दिया, इंसानियत सिखा दी, आदमियत सिखा दी। किरदार की कदरों से अल्लाह के नबी ने आशना कराया। अखलाक क्या होता है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सिखाया। मेरे प्यारे, जरा 1500 साल पीछे तारीख उठा कर दो। महलकपुर के जवानों, आज जिस नबी के लिए जलसा सजाया है, जरा उस नबी की सीरत पर भी गौर किया करो, उस नबी की जिंदगी भी देखा करो। आज तेरे मेरे अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, अकड़ है। अगर जमीन है 100 बीघा तो अकड़ गया। अगर तेरे पास में पैसा जरा सा आ गया तो तू अकड़ गया। अगर किसी नेता से ताल्लुक हो गया तो पड़ोसियों को चैन से नहीं रहने दे रहा। तेरा ताल्लुक अगर किसी पुलिस वाले से हो गया तो तू बात बात पर लोगों को धमकाने लगा। तेरे अंदर अकड़ आ गई। मगर सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, अखलाक मुस्तफ़ा से क्या सीखा? अखलाक मुस्तफ़ा क्या है? अजीजा ने गिरामी वकार, मगरूर होना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं सिखाया। ये तो शैतान की सिफत है। शैतान की सिफत उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर आए, ये तो बहुत बड़ी खराबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। कहते हैं हुजूर ये आजादी आजादी थोड़ी है कि आपसे दूर हो जाएं, आपसे जुदा हो। आपकी गुलामी ही सबसे बड़ी आजादी है। आका, अगर आपकी गुलामी में हम रहेंगे तो हुजूर फिर हमें आजादी मिलेगी। कब्र की अजाब से आजादी, हश्र की मुसीबतों से आजादी, जहन्नम के अजाब से आजादी। हुजूर आपकी गुलामी ही है जो हर तरह की मुसीबत से आजादी देती है। तो मोहब्बत की एक वजह यह होती है कि कोई हमारा मोहसिन है तो उससे मोहब्बत की जाए। दूसरी वजह मोहब्बत की यह होती है कि किसी का हुस्न अट्रैक्शन हो गया, मोहब्बत करने लगे। तो फिर पूरी दुनिया में देख लो, कोई मेरे मुस्तफ़ा जैसा हसीन नजर आ जाए तो बता देना। अगर कानून ये है कि हुस्न वाले से मोहब्बत की जाए तो मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन कायनात में कोई नहीं। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। याद रहे, हुजूर की गुलामी सबसे अहम। मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का सिर्फ दावा ना हो, सच्चे गुलाम बनिए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आपकी शिरकतों को कबूल फरमाए, उलमा की शिरकतों को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, फिर कभी मुलाकात होगी, नबी की बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।